हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ राकेश। आई एम फाउंडर ऑफ चैम्पियन क्लासेस। आज हम आपको बताते हैं कि हमारा आज का पहला दिन जो हमारा होने वाला है बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज हम बताएंगे यूज ऑफ शुड। देखिए ये जो होता है हमारी बेसिक होती है, हमारे इंग्लिश की जो बोलने की जो कन्वर्सेशन होते हैं हमें यहीं से स्टार्ट करनी होती है। तो ये हमारा बेसिक है, पार्ट 1 है। आज हम ये सीखते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। जहाँ भी आपको नहीं समझ में आता है आप कमेंट में डालिए आपको यहाँ पे नहीं समझ में, ताकि हम आपको फिर से बता पाएँ। तो मुझे उम्मीद है ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। और आप वीडियो को स्किप मत करिए, इससे क्या होगा आप प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं। आज हम आपको बताएंगे यूज ऑफ शुड। देखिए यूज ऑफ शुड एक ऐसे ये मॉडल्स वर्ब हैं जैसे कि आपको किसी भी प्रकार में, जैसे कि चाहिए का यूज हो, शब्द हो, जैसे कि मुझे खेलना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे गाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, आना चाहिए, मतलब चाहिए का शब्द जहाँ पे आता है वहाँ पे हम यूज ऑफ शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम रूल, हमारा रूल जो होता है सबसे पहले हम इसका सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा हो गया जो होता है कर्ता, उसके बाद हम शुड का यूज करेंगे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यानी जो मॉडल हम आपको बता रहे हैं वो हमारा हो जाता है। उसके बाद हम वर्ब बताते हैं, वर्ब यानी क्रिया हो जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए हमें आपको उदाहरण हमने दिया हुआ है, जैसे कि मुझे पत्र लिखना चाहिए। आपको देखिए मेन चीजें फोकस कहाँ पे करनी होगी पता है आपको। ये जो रूल होते हैं ना, हर चीज में जो फॉर्मूला होता है, जो रूल होता है वो मायने रखता है। तो हमेशा आप याद रखिएगा, जब भी आपको कोई भी ट्रांसलेट करते हैं उसका जो नियम होता है, जो रूल्स होते हैं वो आपको ध्यान देनी होगी। अभी देखिए हम यहाँ पे करके देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले देखिए हमारा सब्जेक्ट जो होता है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, मुझे पत्र लिखना चाहिए। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया है आई, यानी मुझे, ठीक। उसके बाद हम शुड का प्रयोग करते हैं, यानी चाहिए, यानी इसका करते हैं, ठीक है, आई शुड, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्रिया क्या है। देखिए क्रिया पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है, क्रिया जो होता है हमेशा ना लेके आता है। लिखना, पढ़ना, कूदना, बैठना, गाना, सोना, हंसना, रोना, हर प्रकार का किसी भी अगर क्रिया आपको पहचान नहीं आ रहा है तो आपको लास्ट में न का शब्द यूज होगा, ठीक है, वो हमारा क्रिया ही होता है। तो हम क्रिया हमारा क्या है इसमें, राइट, और कर्म हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट लेटर, ठीक है। अभी देखिए सबसे पहले हमने लिखा है हमारा कर्ता हो गया यानी सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद शुड यानी चाहिए का शब्द हो गया। उसके बाद हमारा हो गया क्रिया यानी राइट, ऑब्जेक्ट हमारा लेटर यानी क्या लिखता है, पत्र लिखता है। और इससे आसान तरीका हम आपको बताते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 1432। अगर ये चार जैसे है, देखिए इसमें 14, देखिए ये हमने ऐसे बना दिया है। अब इसमें हम सिंपल सा करते हैं, सबसे पहले 1 पे हम लिखते हैं। अगर आपको ट्रांसलेट करना नहीं आता है आप इस माध्यम से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, 1, 1 क्या है हमारा, राज, ठीक, इतना समझ में आया है आपको, ठीक। अब उसके बाद हमारा है 4, 4 नंबर कौन है, 1 2 3 4, यानी चाहिए कि क्या होता है हमारा, शुड, शुड, ठीक। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है, 1 2 3, बोलना, बोलना क्या होता है, स्पीक। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है हमारा, अंग्रेजी, इंग्लिश, ठीक है। देखिए राज को अंग्रेजी बोलना चाहिए, राज शुड स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड वाला, पूनम को भोजन पकाना चाहिए। सेम ऐसे ही करना है आपको। सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, कर्ता हमारा जो हो गया पूनम, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो मॉडल हमने बताए हैं आपको, पूनम शुड कुक फूड, ठीक है, थैंक यू। तो बेसिकली देखिए हमने इसके लिए आपको बताया, देखिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होता है आजकल। तो ये मॉडल वर्ड्स अगर आपको आते हैं ना, आप प्रॉपर तरीके से अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो आप मेहनत करिए उस चीज़ के प्रति। देखिए जैसे कि शुड का यूज बहुत ही सिंपल सा है, जहाँ पे चाहिए का शब्द होता है, जैसे कि वी शुड गो, यू शुड गो, वी शुड प्ले, एंड बहुत सारी चीज़ें को आप लगा सकते हैं। तुम्हें बैठना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, मतलब किसी प्रकार के एडवाइस दिया जाता है। ये समझ जाइए कि शुड का यूज जहाँ पे एडवाइस दिया जाए, सलाह दी जाए, जैसे कि तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, यानी इसमें एक प्रकार का एडवाइस दिया जा रहा है। कोई कह रहा है कि आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, तो ये एक एडवाइस हो गया, ये एक सलाह हो गया। तो सिंपल से जैसे कि राज को
नदी में नहाना चाहिए। राज को नदी में नहाना चाहिए, यानी कोई एक व्यक्ति है जो किसी दूसरे को एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है कि राज को नदी में नहाना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कर्ता, हमारा जो कर्ता हो गया। कर्ता के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिखते हैं राज शुड। उसके बाद हम वर्ब लिखते हैं बाथ इन द रिवर। ठीक है,